वहीं यूपी में काफी दिनों तक उमस और गर्मी झेलने के बाद पूरे प्रदेश में बारिश हुई। राजधानी सहित पूर्वांचल के जिलों में मूसलाधार बरसात हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मानसून के फिर से सक्रिय होने से बुधवार को झमाझम बारिश हुई। सावन की इस पहली मूसलाधार बरसात से धान की फसल के लिए बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर खुशी लौटी है। वहीं लखनऊ में भी बारिश से विधानसभा सहित हजरतगंज के आसपास के एरिया में काफी जल हो गया था। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए दर्जन भर जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन से जुड़ गए हैं। पवन, काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था बारिश का, और जो इंतजार है वो खत्म हो गया, और क्या कुछ इस पर अपडेट मौसम को लेकर? देखिए कविता, कई दिनों से बहुत भारी उमस हो रही थी, जिस उमस को लेकर के पूरे प्रदेश की जनता झेल रही थी। ऐसी उमस थी कि हर व्यक्ति बाहर निकलने में परेशानी हो रही थी, या कहीं पे भी रास्ते में चलना हो या कोई काम करना हो तो इतना ज़्यादा उमस थी कि लोगों को समस्याएं होने लगी थी और लोग हॉस्पिटल में दवा के लिए जाने लगे थे। लेकिन कल की जो बारिश हुई, ऐसी बारिश बहुत कम होती है। अचानक इस बारिश ने पूरी तरह से प्रदेश का माहौल बदल दिया है। और हम लखनऊ की बात करें, राजधानी की, तो राजधानी की विधानसभा धरातल वहां का है, उसमें इतना पार गया कि लिफ्ट बंद हो गई। और बाद समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सदन में मौजूद थे और उनको बाहर जाना था अपने कार्यक्रम के तहत, लेकिन पानी के जलभराव की वजह से उनको दूसरे सीढ़ियों के माध्यम से गेट नंबर 1 से निकाला गया। क्योंकि जिस तरह से जलभराव हुआ, लखनऊ के पास इलाके में हम बात करें तो नगर निगम हुआ, अन्य बहुत सारे ऐसे जो ऑफिसें हैं वहां ऑफिसों में और नीचे काफी जलभराव हो गया। लखनऊ की सड़कों पर जिस तरह से जलभराव हुआ, कई गाड़ियां आधी पानी में डूबी नजर आई। यही हाल प्रदेश के पूर्वांचल के करीब 12 से 15 जिलों का था, जहां पर यह भारी बारिश ने पूरी तरह से मौसम बदल दिया। और हम दूसरी तरफ अगर बात करें किसानों की, तो किसानों को चेहरे पे एक बड़ी खुशी नजर आई, क्योंकि जब किसान अपनी फसल को खेत में ले जाता है, उस खेत में ले जाने के बाद उसकी उम्मीदें ऊपर भगवान से होती हैं कि अगर बारिश नहीं हुई तो उनकी जो फसल है, उनकी धान की फसल पूरी तरह से चौपट होने की स्थिति में आ जाती है। और इस बारिश ने किसानों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान लाई है। लेकिन कई दिनों से किसानों को उमस से तो लोगों को परेशानी होती है, कुछ लोगों को बारिश से समस्या हो सकती है, जिनको बाहर चलना हुआ रोड पे या कहीं ऑफिसों में जल भरा हुआ। लेकिन अगर हम किसानों की बात करें, जो अन्न देवता है, जिससे हम लोगों का जीवन चलता है, जिनके भोजन से पेट भरते हैं, वह किसान इस बारिश से काफी खुशहाल है। क्योंकि प्रदेश में बारिश न होने से जो किसान परेशान था, इस बारिश से उसके चेहरे पे एक मुस्कान आई है और वह काफी उम्मीद लिए भरा बैठा रहता है कि भगवान की तरह से, कि उनकी तरफ निगाहें लगाता है कि कहीं न कहीं से बारिश होगी तो उसके फसल लहलहा जाएगी, जिससे उसके घर में और जीवन में बड़ी खुशहाली आएगी। और मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग ने अभी आने वाले 24 घंटों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश हो सकती है। और उसके अलावा भी जो बीते 24 घंटे हैं उसमें भी कम से कम 12 से 14 जिलों में जो बारिश हुई थी वह सामान्य से काफी अधिक थी। बिल्कुल पवन, आप बता रहे हैं कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त कर दी गई है। पवन, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो अचानक बारिश हुआ, मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान था उस पे किसी ने बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। क्योंकि जिस तरह से कल लखनऊ के राजधानी का माहौल था वो काफी अलग था। ऐसा माहौल बहुत कम होता है, इससे पहले भी बहुत बार बारिश हुई, लेकिन इस बारिश ने पूरी तरह से प्रशासन की पोल खोल के रख दिया। अब इसके आगे आने वाले समय में प्रशासन उसको किस तरह से चुनौती के रूप में लेता है कि अगर कहीं फिर से इस तरह की बारिश होती है तो उसको इस समस्या से निजात मिल सके, इसके लिए क्या उपाय अपनाते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अधिकारियों को जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वा अनुमान दिया था, क्योंकि इससे पहले उमस हो रही थी, गर्मी भी बहुत तेजी के साथ थी, लेकिन बारिश होती थी तो कम मात्रा में होती थी। लेकिन कल की जो बारिश अचानक हुई, उस बारिश से काफी लोगों की उम्मीदें बढ़ गई और जो लोग इसके लिए बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए थे उन लोगों के लिए काफी बिल्कुल। पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।